So what is the base of art and architecture? किसी देश कालखंड में, किसी देश में, किसी काल में आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जन्म कैसे होता है, कब होता है? हाँ, प्रॉस्पेरिटी और इंटरेस्ट, है ना? जब इंटरेस्ट हो और दूसरा प्रॉस्पेरिटी हो। तो लिख लीजिए कि पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी, पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी facilitate art and architecture in a specific period, in a specific period. In Mauryan period, royal art and folk art could be seen. Royal art and folk art, royal art and folk art could be seen. Royal art means royal palace, Ashokan inscription, Astupaj, Viharaj, etc. Folk art, sculpture, yeah, idols of Yaksha and Yakshini. Yaksha and Yakshini. Then potteries. Then potteries. So there are some important, things related to art and culture. कहाँ पे? यक्ष एंड यक्षिनी, स्कल्पचर या आइडल्स ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी. Now punch mark coins, they are the part of royal art or folk art. सिक्के कौन बनाते होंगे? सरकार बनाती होगी कि नॉन सरकार भी बनाती होगी? नहीं, ये तो क्या मतलब हुआ? मतलब सिक्के को इशू करने का अधिकार क्या राजा के पास था कि कुछ और लोग थे जिनके पास हो सकता था? अगर केवल राजा के पास है तो जो गिल्ड सिस्टम डेवलप हुआ था, GUILD, नाम सुना है? गिल्ड्स. They also had the authority to issue coins. तो गिल्ड्स तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, who are formed by the people involved in the similar occupation to promote their trade and commerce. आई बस समझ में? So guilds जो है, they are not the part of government, but they are provided legitimacy by government, not controlled by government but regulated by government. तो गिल्ड से कई बार प्रश्न आए हुए हैं, गिल्ड्स. ठीक है, तो अगर गिल्ड्स को देखें तो हम, अगर वो इशू कर रहे हैं क्वाइंस को, इसका मतलब कि सरकार के अलावे भी कुछ शक्तियां थी जो क्वाइंस को इशू करती थी. क्लियर होगी बात? और आसान भी था, ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं था. यह सरकार के पास मतलब सरकार के लिए भी एक चुनौती नहीं थी. क्यों नहीं चुनौती थी? क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बिफोर मोहम्मद बिन तुगलक पीरियड उसने टोकन करेंसी लाया था, और टोकन करेंसी में फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू. तो ये तो MBT के समय आया ना, इसके पहले तो ऐसा था नहीं. इसके पहले क्या था? इसके पहले का मतलब हुआ कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू या मटेरियल वैल्यू. जो मेटल का जितना दाम है, 10 रुपए का सिक्का है अगर कॉपर का, तो कॉपर का जो वेट है 10 रुपीज का ही है. लिखा कितना है? 10 रुपीज. बात समझ रहे ना? तो सरकार के लिए सिर्फ क्या करना था? एक अथॉरिटी दे देना था कि आप इश्यू कर सकते हैं. इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी. MBT ने फर्स्ट टाइम टोकन करेंसी लाया, लेकिन वो नहीं चला, और फिर मॉडर्न एज में आया. ठीक है, चाहे यूरोप हो चाहे यहाँ पे हो,
मॉडर्न एज में। तो इस तरह से चूंकि गिल्ड्स के पास भी क्वाइंस है ना यूज करने के या क्वाइंस इशू करने का अथॉरिटी थे, इसलिए क्वाइन मेकिंग इज नॉट ओनली द है ना यू कैन से फीचर ऑफ रॉयल आर्ट, इट कुड बी डन बाय कॉमन पीपल आल्सो, द मर्चेंट्स आल्सो। ठीक है, समझ गए ना? बस इस तरह का नीचे लिख लेंगे, गिल्ड्स वर आल्सो एंगेज्ड इन क्वाइंस मेकिंग।